प्रिय मित्रों, आज के जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वह 1990 के आसपास के समय की है। कल जो मैंने केस बताया और मेरा एम्फेसिस था कि इस तरह के नकली साधु या क्रिमिनल्स जो साधु का भेष बन के समाज में रहते हैं या साधु समाज के अंदर रहते हैं और वो क्राइम में लिप्त हैं, वो समाज में हिंदू समाज का और साधु समाज का और पूरी धार्मिक परंपराओं को बदनाम करने के लिए का काम करते हैं। उससे हमारे समाज की प्रतिष्ठा और धर्म की प्रतिष्ठा दोनों को नुकसान होता है। आज मैं एक दूसरे तरह का आपको कहानी सुनाऊंगा। ये जस्ट उससे अपोजिट है। एक साधु सन्यासी साउथ दिल्ली में, उस वक्त साउथ दिल्ली इतनी ज़्यादा बसी हुई नहीं थी, एक इंटीरियर से इलाके में, खाली इलाके में एक आश्रम बना करके रहा करते थे, जिसमें उनका एक मंदिर भी था। ये आश्रम काफ़ी बड़ा था और इसमें चारों तरफ कमरे बने हुए थे और बीच में एक खाली आंगन था या दालान था जिसमें फूल पौधे वगैरह लगे हुए थे और बिल्कुल बीचों बीच एक मूर्ति भी स्थापित थी। यहाँ पे वो लोग जो अपने घर में जिनका कोई सहारा नहीं था और अच्छे परिवारों से थे, वो यहाँ आकर के रहते थे और धर्म लाभ के साथ साथ भगवान का भक्ति और भजन के साथ साथ वो यहाँ रह कर के अपना जीवन यापन भी व्यतीत कर रहे थे। वहीं पे एक दिन एक दुर्घटना होती है। एक लेडी जो रिटायर्ड टीचर थी और उनके बड़े भाई पुलिस में थे और उस समय वो सीआरपीएफ में कहीं बाहर पोस्टेड थे, दिल्ली से बाहर देहरादून या उसके आसपास कहीं पोस्टेड थे और इन्होंने शादी नहीं की थी, इसलिए रिटायर होने के बाद में इन्होंने अपने भाई के साथ या किसी और रिश्तेदार के साथ रहना ठीक नहीं समझा और वो इस आश्रम में आकर के रहने लगी। पेंशन मिलती थी, ग्रेजुएटी भी मिली होगी, तो वो बहुत ही अच्छे ढंग से अपने कमरे को रखती थी। रखा बहुत अच्छा था और टेलीविज़न भी रखा था और साथ में एक वीसीआर जो होता है, उस ज़माने में वीसीआर हुआ करता था पर बड़ी मुश्किल से मिला करता था। मुझे भी याद है मैंने वीसीआर अपने मित्र से सिंगापुर से मंगवाया था, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे तो हमने कहा भी ठीक है। वो जा रहे थे सिंगापुर तो हमने कहा भी सिंगापुर से हमारे लिए एक वीसीआर ले आइए, तो वीसीआर भी था। इस तरह से वो अपना बड़ा सेटिस्फैक्टरी लाइफ जो है, रिटायर्ड लाइफ वहाँ लीड कर रही थी। एक दिन अचानक जब लोग सुबह सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी जो है आंगन में बीच जहाँ मूर्ति बनी हुई थी उसके पास अधजली कंडीशन में पड़ी हुई है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस वालों ने मुझे भी बुलाया, मेरे को भी जीप भेजी, मैं भी आ गया और जब उन्होंने देखा कि बॉडी इस तरह से पड़ी है तो मेरा ओपिनियन पूछा तो मैंने कहा देखो, मैंने पहले तो जाके उनका कमरा इंस्पेक्ट किया तो कमरे में देखा खाट जो है वो जली थी, उस पर बिस्तर वगैरह जो लगा हुआ था वो भी जला हुआ था और जब बॉडी का आके देखा तो वो भी जली हुई थी काफ़ी हिस्सों से।
और गले में लेकिन स्ट्रेंगुलेशन मार्क इंटैक्ट था। लिगेचर मटेरियल नहीं था, पर स्ट्रेंगुलेशन मार्क जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंटली विजिबल था। तो हमने उनको कहा भी देखिए, इसको पहले मारा तो किसी ने स्ट्रेंगुलेशन से है, और मारने के बाद उसने इनको जलाने की कोशिश की है, और जब ये आधी पर्दी जल गई तो इनको लेकर के उसने कहीं डिस्पोज ऑफ करने के लिए सोची है, लेकिन यहाँ पे आके इनका दम टूट गया, वो नहीं ले जा सके आगे, तो इसलिए छोड़ के भाग गए। पुलिस का जैसा होता है, उनका सबसे पहले शक गया वही जो सन्यासी वहाँ पे इंचार्ज थे, और उनको पकड़ लिया गया। उनको पकड़ के उनका इंटरोगेशन किया रात भर, और आप जानते ही हैं कि पुलिस का इंटरोगेशन कैसा होता है। बॉडी को हमारे यहाँ शिफ्ट कर दिया था, वहाँ उसका डिटेल पोस्टमार्टम हुआ, सब कुछ हुआ, स्ट्रेंगुलेशन का कंफर्मेशन हुआ, बर्न जो है वो पोस्टमार्टम है ये एस्टेब्लिश हो गया, कोई सूट पार्टिकल या कुछ भी उनके रेस्पिरेटरी पैसेज में नहीं था, और कोई वाइटल रिएक्शंस वगैरह नहीं थे। सो हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि ये जो बर्न है ये पोस्टमार्टम है। इतने में मेरे पास फिर उनकी कॉल आ गई, व्हीकल आ गया, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि साहब आप एक बार फिर उसी आश्रम में आए, वहाँ पे डीसीपी भी आ गए हैं और दूसरे ऑफिसर्स भी आ गए हैं, वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। अब तो आपने सारी डिटेल्स देख ली हैं, आपका क्या विचार है। मैं गया तो उसी वक्त जो एक इंस्पेक्टर जो है वो साधु महात्मा को जो ले गया था रात को पकड़ के, वो लेके वापिस आ रहा था। क्यों कि अब उस लेडी का पोस्टमार्टम वगैरह सब हो चुका था, तो उसके क्रिमेशन की तैयारियां कर रहे थे। तो सारे जो उस आश्रम के निवासी थे उन्होंने कहा साहब गुरुजी का आप बुला दीजिएगा, उनको आपकी कस्टडी में है, ज़रा कम से कम अंतिम दर्शन तो कर लें। उन्होंने भी इधर कहा था कि ठीक है मुझे आप वापस ले आना, जो मेरा करना है करना, लेकिन मुझे उनके अंतिम दर्शन और जो मैंने स्तुति वगैरह करनी है उतना मुझे समय दे दीजिए। तो इसीलिए उनको लेके आए थे। जब वो बात करने लगे तो वो सब इंस्पेक्टर भी बैठ गया, वो अंदर चले गए, जो प्रार्थना वगैरह वो कर रहे थे उसको वो लीड करने लगे। तो आते ही उसने कह दिया, बोले डॉक्टर साहब आपके क्या विचार है। मैंने कहा कम से कम ये व्यक्ति इसकी डेथ के लिए जिम्मेदार नहीं है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अपनी ऑब्जर्वेशन से। यह बर्न ये उनको जलाएगा क्यों, और जलाता भी तो बीच में क्यों छोड़ेगा। यह कोई बाहर का आदमी है जो कुछ इनसे लेने आया है, जिसको कुछ मतलब है, कुछ गेन है, तो कौन इनके पास मिलने आता था, कौन इनसे किस चीज़ की डिमांड करता था, ये बात आपको पता करनी चाहिए। और पहले से जाके दोबारा से हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं उस कमरे का, डिटेल में मिसिंग क्या है। जब देखा गया तो वहाँ पे सब कुछ इंटैक्ट था, इसलिए पहले उन्होंने देखा था, लेकिन सब कुछ उनको एकदम कमरा इंटैक्ट मिला, कहीं कुछ छिड़ा हुआ नहीं है। लेकिन टीवी के नीचे पर्दा लगा होता है, उसके पीछे एक वीसीआर रहता था। ये उनके पड़ोसी ने बताया कि साहब उनका एक वीसीआर रहता था, तो वो जब पर्दे को हटाया गया तो पीछे वीसीआर नहीं था, दोनों था, वो रिकॉर्ड एंड प्लेयर, रिकॉर्ड भी करता था, प्लेयर भी था। जब वो वीसीआर नहीं था तो शक गया, तो मैंने कहा देखिए आदमी वही है जो इस वीसीआर को में इंटरेस्ट रखता था, वो इस वीसीआर को लेने आया है, और उसके लिए इनको मारने की जरूरत पड़ी है क्योंकि उसने जिंदा रहते इनसे मांगा होगा, इन्होंने दिया नहीं होगा। तो पूछा गया तो एक दो लेडीज ने कहा हाँ इनके बड़े भाई का लड़का वो कई बार आकर के इनसे वीसीआर मांग के गया, एक दो बार झगड़ा करके भी गया कि तुम वीसीआर का क्या करोगे, मैं वीसीआर पे फिल्म्स वगैरह देखूंगा, तुम तो बुढ़िया हो।
इतना था तो सभी हम आके बैठ गए। मैंने कहा देखो भाई, तुम उस लड़के की तलाश करो, ये महात्मा जी को छोड़ दो। तो इंस्पेक्टर कहने लगा साहब मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तो इनको 3rd डिग्री भी दे चुका हूँ। बड़ा रुआंसा सा होकर उसने कहा ये गलती थी मेरी, मैंने जल्दबाजी में इनको 3rd डिग्री भी कर दिया। खैर उनको बुलाया गया और कहा गया कि आप इनका अंतिम संस्कार करिए, और अंतिम संस्कार के बाद आप इनके साथ ही चले जाइए और सारी व्यवस्था करिएगा। शाम को एक बार थाने में जाके अपनी हाजिरी लगवा देना। हम लोग फिर वहाँ से आगे सभी वितरित हो गए। उसके बाद देहरादून से ही उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया, पुलिस ने। और पकड़ने के बाद ही उसने तुरंत कन्फेशन भी दे दिया, और उसने सारी कहानी बताई कि मुझे इस तरह से वीसीआर चाहिए था, मेरी बुआ मेरे को दे नहीं रही थी, मैं 2-3 बार इनके पास गया भी, मैंने रिक्वेस्ट भी की। सब मेरे साथी लोग जो है उनके घरों में वीसीआर है, अपनी मन मर्जी की फिल्में देखते हैं, तो मैं नहीं देख पाता था, इसलिए मैं वो लेने के लिए ये योजना बनाई कि इसको बुढ़िया को क्या ज़रूरत है, उसको मार दिया। और फिर मैंने सोचा मार के चलो इसको मैं गाड़ी में रख के, गाड़ी लेके गया था वो, तो गाड़ी में रख करके इसको रास्ते में गंगा में डाल दूंगा, लेकिन मैं घसीटते घसीटते वहाँ तक तो ले आया, उसके आगे से मेरी खिंची नहीं, और सुबह हो रही थी, भोर होने वाली थी, इसलिए मैं भाग आया। सारी एविडेंसेज उसकी मिल गई, और इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी सब इस बात की तरफ जा रही थी, इंगित कर रही थी, और विटनेसेस भी मिल गए थे। वो लेडीज़ वहाँ पे जब है, तो एक पक्का सा केस बन के तैयार हो गया। उसकी ट्रायल हुई, एविडेंस में मैं भी गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद रिज़ल्ट क्या हुआ, क्योंकि मैंने इस केस का ट्रैक नहीं रखा। एनीहाउ, मेरा कहने का अर्थ ये है कि कुछ बदमाश साधु, कुछ क्रिमिनल साधु, कुछ उचक्के लोग, कुछ बेईमान लोग साधु बन के साधु समाज का, जबकि सारा साधु समाज हमारा ऐसा नहीं है, वो बहुत श्रेष्ठ है, उसको बदनाम करते हैं। इसीलिए एक बार फिर मैं गवर्नमेंट से, सरकार से, समाज से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो कुछ ऐसा बनाए कि हर धर्म के साधु साध्वी उनकी अपनी सुरक्षा के लिए उनको कुछ, जैसे अपने आधार कार्ड है और है, सब है, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब होता है, और उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात है कि सारी प्राय जितने साधु समाज हैं उनके अपनी अपनी संस्थाएं हैं, और संस्थाओं से वेरिफिकेशन करवा करके और उनको आई कार्ड इशू होने चाहिए, जिससे कहीं भी उन पर अत्याचार नहीं। जैसे पालघर, जिस पे मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, वहाँ पे 2 साधुओं को लोगों ने बेचारों को पीट पीट के मार दिया। बड़ा बड़ा दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। किसी निरपराध आदमी को आप ऐसे बिना मतलब के पीट पीट के मार दो, वो भी वृद्ध लोग, कितना बड़ा धर्म का अपमान भी है, और उनका कष्ट और उनके जो वो है, वो तो एक अलग बात है। तो ऐसी सब घटनाएं न हो समाज में। उन लोगों ने जिन्हें समाज के हित में समाज छोड़ रखा है, उनका अपमान न हो, उनके साथ दुर्व्यवहार न हो, उसके लिए मेरा ऐसा सोचना है कि इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। धन्यवाद।